देखिए, थर्ड मेरिट लिस्ट आने से पहले-पहले अगर ये वीडियो आप लोगों के पास पहुँच गया है तो बाबू आप बहुत लकी हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं ऊपर वाले की देन होती हैं और भगवान का जो है सो आशीर्वाद होता है। बाबू एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को कि वीडियो में जो चीज़ें मैं आगे बताऊँगा, जिन एक्शंस के बारे में बताऊँगा, उन अफ़र्मेशंस को, मतलब जो भी एक्शंस है, जो भी कार्य बताऊँगा, उन सभी स्टेप को अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो सबसे पहली बात है कि जब हम बताएँगे आपको तो आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत ही माइनर सा चीज़ है और ये मेरे ध्यान में नहीं था। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें भी कभी-कभी लाइफ़ में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आती हैं। ये चीज़ आप तब समझेंगे जब हम आपको ये वीडियो पूरा जब आप देख लेंगे, तो आप जो है सो मेरी इन बातों का मतलब जो है सो बहुत अच्छे से गहराई से समझ पाएँगे। देखो बाबू, अगर आपका नाम अभी तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, जैसे कि ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है, और अगर आपका जो है सो सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नहीं आया, ये सेकंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है, तो आपका इसका अर्थ कुछ होगा ना, तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, बउआ सबसे पहली बात है कि आपने जो भी कॉलेज चुना है, आपका वो कॉलेज में कट ऑफ जो है आपके कैटेगरी के लिए, वो आपके लाए गए नंबर से ज़्यादा है। समझ पा रहे हैं? आपके लाए गए नंबर से ज़्यादा है। मतलब मान लेते हैं, अगर आपने डाइट श्रीनगर पूर्णिया चुना है, साइंस से आप हैं या बीसी है आप, ठीक है? तो आपका नंबर जो है सो ये आपका राउंड 2 का है कट ऑफ, तो 82 नंबर है, ठीक है? और आपका नंबर कम है, मतलब मान लेते हैं 80 नंबर है, इसीलिए जो है सो आपका नहीं मिला होगा। बीसी में अगर आप हैं तब ना नहीं मिला है, क्योंकि 2 नंबर अब आपका कम है। अब एक चीज़ अब हम आपको बहुत ध्यान से देखिए और समझिए, मैं बता रहा हूँ, और अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो आपकी जो संभावना है थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आने की, वो जो है सो प्रबल हो जाएगी, वो जो है सो बढ़ जाएगी। सबसे पहले मैं भगवान से, ईश्वर से, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन उस कॉलेज में हो जो आपके पसंद का हो, और जल्द से जल्द कामयाब आप लोग और अपने माता-पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एक-एक स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक अपने सिलेक्शन के लिए ज़रूर करे। अभी जो है सो एक चीज़ समझिए, सबसे पहली बात है कि अगर बाबू आपका नंबर कम है, ठीक है? देखिए, मान लेते हैं कि आपका नंबर, अभी हम एक एक ही लेके चलेंगे, ठीक है? एक मतलब मान लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं जो कि डाइट श्रीनगर पूर्णिया चुने हैं, चाहते हैं कि आप में उस आपका उसमें एडमिशन हो जाए, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, और आप आर्ट्स कॉमर्स के हैं और आपका जो कैटेगरी है वो बीसी है, ठीक है? और आपका जो नंबर है, वो आपका नंबर अगर मान लेते हैं 70 नंबर है, ठीक है? तो आपने जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आया आपका, तो फर्स्ट राउंड में जो है सो आपका नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो है सो आपका 70 नंबर है और उसका कट ऑफ फर्स्ट राउंड के लिए जो है सो आपका 75 नंबर चला गया है ना, तो आपका 5 नंबर से रह गया। फिर क्या हुआ, आपने वेट किया कि सेकेंड राउंड में हो जाएगा, और आपका सेकेंड राउंड में भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सेकेंड राउंड का जो उसका कट ऑफ गया था, वो कितना चला गया था, वो चला गया था 73 नंबर। मतलब कि 75 से घट के 2 नंबर घट के जो है सो 73 पे आया, लेकिन आप फिर भी अभी 3 नंबर दूर हैं, तो सेकेंड राउंड में भी आपका रह गया। अब बात करते हैं कि आप इसी तरह वेट कीजिएगा कि चलिए 2 नंबर घटा तो 73 पे आ गया, तो अगर 70 पे हैं हम, तो हो सकता है कि थर्ड राउंड में जो है सो कहीं 3 नंबर घट जाएगा तो हम 70 पे आ जाएगा, तो मेरा जो है सो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक जो है सो दिक्कत है इस चीज़ में। अब बताएं क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत ये है कि टोटल 9100 सीट है, ठीक है? 9100 सीट है गवर्नमेंट कॉलेजों में, उसमें से लगभग 7000 सीटों पर एडमिशन हो गया। 2300 लगभग जो सीट था, मतलब 2279 सीट, मतलब मान लीजिए 2300, तो 2300 सीटों के लिए जो है सो सेकेंड राउंड में जो है सो आपका मतलब सेकेंड राउंड में कट ऑफ आया 2300 सीटों के लिए, तो जो है सो इतना कट ऑफ जो है सो 2 नंबर ही कम हुआ, मतलब इस कॉलेज में। किसी किसी में ज़्यादा भी कम हुआ है, लेकिन हम एग्जाम्पल एक ले रहे हैं तो एक ही लेंगे। अब जितने भी कॉलेज है, 60 लगभग कॉलेज है, 60 का एग्जाम्पल ले लेंगे तो पता चलेगा वीडियो कितना लंबा जाएगा। समझ रहे हैं ना? आप देख पाइएगा और ना ही हम उतना लंबा बना पाएंगे, ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? एक एग्जाम्पल लेंगे, उसी के एग्जाम्पल से सब कुछ सब छात्रों का जो है सो समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर 2300, देखिए 2300 सीट खाली था तो मात्र 2 नंबर ही कम हुआ है। अब आप एक चीज़ बताइए, थर्ड मेरिट लिस्ट में जब थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा तो क्या उस समय 2300 में से क्या मतलब 2000 सीट खाली रह जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, आधा भी नहीं रहेगा, 1000 भी नहीं रहेगा, 500 के करीब जो है सो रह सकता है। ये जो है सो मेरा अंदाज़ा है। कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये बोर्ड ही जानता है कि कितना सीट खाली रहेगा, वो हम नहीं कह सकते हैं अभी। लेकिन हाँ, ये अंदाज़ा है तो इसी तरह रहेगा। इतना तो ज़रूर है कि 1000 2000 तो नहीं रहेगा। अब 2300 सीट के खाली था, तो जो है सो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आया, तो अब कितना होगा? उसमें से 4 500 300 400 इतना ही सीट खाली रहेगा। तो आप ये मान के क्यों चल रहे हैं कि आपका जो है सो
फर्स्ट राउंड में अगर 3 नंबर 2 नंबर का ही कटौती हुआ है अगर मेरिट लिस्ट में, तो आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि सेकंड राउंड में थर्ड राउंड के लिए जो है सो ज़्यादा हो जाएगा और अचानक से 70 पे हम हैं, 73 नंबर था सेकंड पे, तो थर्ड में ये घट के 70 पे आ जाएगा और मेरा जो है सो सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए ये चीज़ नहीं मान के चलिए। आपको क्या करना है, देखिए आप मान के चल रहे हैं कि आपका 70 नंबर है, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि आप जिस भी कॉलेज का कट ऑफ, जिस भी कॉलेज को चुने हैं, उसका कट ऑफ अगर सेकेंड राउंड में आपका 1 नंबर से छूटा है या उससे कम से, पॉइंट से मतलब दशमलव से छूटा है, तो आप कॉलेजों को एडिट मत कीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है? आप जो है सो दूसरा कॉलेज नीचे में ऐड कर सकते हैं कुछ, या फिर कुछ हटा सकते हैं, ये सब चीज़ जो है सो आपको करना होगा वो कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका 1 नंबर से ज़्यादा अगर आपको दिख रहा है कि कॉलेज में गैप है, मतलब आपके नंबर में और कट ऑफ में 1 नंबर से ज़्यादा का गैप है, मतलब जैसे कि यहाँ पे आपका नंबर 70 है और सेकेंड राउंड का कट ऑफ 73 गया है, तो मान के चलिए कि आपका एडमिशन इसमें नहीं होगा। देखिए हो सकता है, लेकिन हाँ इसका चांस बहुत कम है, तो इस चांस को आप लेके मत चलिए। तो आपको क्या मान के चलना है कि आपका कट ऑफ जो है सो वो 1 नंबर से अगर ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने नंबर के हिसाब से सेकेंड राउंड का मेरिट लिस्ट ये उठा लीजिए। इसका जो है सो डाउनलोड करने का लिंक जो है सो आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दे देंगे वहाँ पे, या फिर वीडियो भी हम बना दिए थे डाउनलोड कैसे करना है, जाकर नीचे चेक कीजिए, देख लीजिए कैसे डाउनलोड करना है। वेबसाइट से डाउनलोड होता है, इस वेबसाइट पे आइएगा, यहाँ पे जो है सो आपको कट ऑफ लिस्ट राउंड 2 का है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है सो राउंड 2 का कट ऑफ डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि आपके नंबर के आसपास का जो भी कॉलेज दिखे कि जिसका कट ऑफ कम गया है, तो आप आपके कैटेगरी में, तो उस कॉलेज को जो है सो आप कॉलेज एडिट कर लीजिएगा। अब कॉलेज एडिट करने का कब आएगा आपको डेट, तो वो जो है सो इसमें जैसा कि दिया गया है कि आप कॉलेज एडिट कर सकते हैं कब, तो आप कॉलेज एडिट कर सकते हैं 10/8/2024 को। मतलब अगर आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, देखिए जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम एवं द्वितीय चयन सूची में कहीं भी नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट और सेकंड में दोनों में से कहीं भी नहीं हुआ है, तो उसके लिए नया विकल्प भरने, मतलब अगर आप चाहते हैं कोई नया कॉलेज चुनना तो वो भर सकते हैं, अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि जो है सो सीट रिक्त रहने की स्थिति में, अगर सीट खाली रह जाता है, मतलब थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए बात हो रही है कि अगर सीट खाली रह जाता है तो सीट खाली कब रहेगा, कैसे पता चलेगा, तो ये 8 तारीख को पता चलेगा। हम जो है सो आपको बता देंगे कि सीट खाली कैसे है और कहाँ कहाँ कॉलेज में कितना सीट खाली है, ये सब आप चेक कैसे करेंगे कि आपके कॉलेज में कितना खाली है, ये सब हम बताएंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि अपने नंबर के पास का जो होगा कॉलेज, उस कॉलेज को चुन लीजिए बाबू, और 10 तारीख को जो है सो आप लोगों का आएगा जैसे कि एडिट करने का ऑप्शन। तो जब आप पहले से चुन के रखेंगे तो 10 तारीख के दिन आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हड़बड़ाहट नहीं होगा, आप आराम से उन कॉलेजों को लेके ऐड कर देंगे। जैसे मान लेते हैं अगर आपका 70 नंबर है, तो आप क्या करेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ तो 73 है, अब 3 नंबर घटने का चांस बहुत कम है कि 3 नंबर घट के 70 पे आएगा तो मेरा एडमिशन होगा। तो अब आप क्या कीजिए कि आप आर्ट्स कॉमर्स के छात्र हैं, बीसी है कैटेगरी, आपका 70 नंबर है, तो अब आप क्या कीजिए अपने नंबर के, मतलब बीसी कोई दूसरा आप कॉलेज देखिए जो कि बीसी कैटेगरी का हो। जैसे मान लेते हैं किशनगंज का है बीसी कैटेगरी आर्ट्स कॉमर्स, इसका देखिए 72 है, थोड़ा सा कम आया, कहाँ ये 73 था और ये कहाँ पे आपका जो है सो 72 पॉइंट कुछ हो गया, कहाँ पे गया, ये हो गया 72 पॉइंट कुछ। तो अब आप और खोजिए, एक ये हो गया आपका कम का, मतलब मेरा मानना है कि एक नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर से ज़्यादा हो, इस टाइप का कॉलेज देखिए, तो आप उसको देख लीजिए। आप नीचे आएंगे तो टीकापट्टी कटिहार में देख सकते हैं बीसी का, इसमें देखिए 70 ही है। अब बताइए आप कि अगर मान लेते हैं कि आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने वो चुना था और टीकापट्टी कटिहार का नहीं चुना, लेकिन अगर आपने ये चुना होता तो क्या आपका इसमें एडमिशन हो जाता है ना, लेकिन आप नहीं चुने, कोई बात नहीं है। अब अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पढ़ने जा सकते हैं, तो क्या कीजिए कि इसको लिख के रख लीजिए कि कॉलेज का कोड इतना है, कॉलेज का नाम ये है, और हमको जो है सो इसका कट ऑफ सेकेंड में इतना था, अगर इसमें सीट खाली रह जाएगा तो मेरा जो है सो आराम से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? अब बात रहा कि ये सब जब आप चुन लीजिएगा, कॉलेज 10 को 15 को चुन के रख लीजिए अभी, ठीक है? जब आप कॉलेज चुन के रख लेते हैं तो क्या होगा कि 8 तारीख के दिन आपको, 8 तारीख के दिन क्या होगा, देखिए 8 तारीख के दिन जो है सो आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। मतलब मान लेते हैं कि आपने जो है सो 15 कॉलेज चुन लिया है आज बैठ के, ठीक है, कि हाँ हम ना, देखिए मेरे नंबर के हिसाब से एक ये वाला कॉलेज अच्छा है, देखिए बीसी के 70 ही गया है, तो ये वाला कॉलेज हो सके तो हम एडमिशन करा सकते हैं, इसको आप लिख लिए। फिर दूसरा कोई कॉलेज है, जैसे मान लेते हैं नीचे आए, कोई कटिहार मूसापुर का कोई आ गया, जैसे कि बीसी का है इसका,
BC आर्ट्स कॉमर्स का 71 है तो आपके नंबर से नज़दीक है, तो इसको एक चुन लिया आप, ठीक है। उसके बाद में जो है सो आप इस तरह से करके नीचे आ गए, इस तरह से करके बहुत सारे चुन के 10-15 आप रख लिया। अब बात रहा कि अब 10-15 में सीट खाली रह जाएगा, ये थोड़ी आपको पता है। तो अब 10-15 जो भी कॉलेज आप चुने हैं, चुन के मतलब रखे हैं कॉपी पे लिख के, अब क्या कीजिएगा कि 8 तारीख को जब आपको अपडेट किया जाएगा कि हाँ किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, तो जो आप 10 से 15 कॉलेज चुन के रखे हैं, अब वो 10-15 कॉलेज के वेबसाइट के थ्रू आप चेक कीजिए। अब कैसे करना है वो तो हम आपको बताएंगे, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर करके सब बता देंगे। तो आप क्या कीजिएगा, उन सभी कॉलेजों का एक एक करके चेक कर लीजिएगा कि इसमें कितना सीट खाली है। अब देखिए कि जिसमें सीट खाली अगर बिल्कुल ही नहीं है, तो उस कॉलेज को आप बिल्कुल नहीं चुनिएगा। क्यों? 10 तारीख को उस कॉलेज को इसलिए नहीं चुनिएगा क्योंकि जिसमें खाली सीट है ही नहीं, तो चुनने का ऑप्शन देगा नहीं शायद, क्योंकि अगर उसमें खाली नहीं है तो चुनना क्यों है। और दूसरा बात है कि अगर इक्का दुक्का खाली है तो फिर उसमें आप उसको लास्ट में चुनिए, फर्स्ट प्रायोरिटी में जो है सो जिसमें ज़्यादा सीट खाली होगा उसमें दीजिएगा। और इस तरह से अगर आप कर रहे हैं, देखिए आपको हम बहुत जटिल चीज़ है, बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। देखो बाबू, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका एडमिशन जो है सो आपका मतलब थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। और एक चीज़ और बता रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। एक चीज़ मैं अभी एकदम स्टेप से बता दे रहा हूँ, फिर से देखिए ध्यान से, बहुत नॉर्मली एकदम फट-फट बता देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, सेकंड मेरिट लिस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। आप जिस भी कैटेगरी से, आपको पता होगा कि आपका कैटेगरी क्या है, आप आर्ट्स से है, कॉमर्स से हैं या साइंस से, ये भी आपको पता होगा। आपका जो जाति का कैटेगरी ईबीसी है, बीसी है, आप जैसे डब्ल्यूबीसी होता है मतलब वीमेन जो है बैकवर्ड क्लास की वो, या फिर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या स्टडी उर्दू वाले, जैसा भी कैटेगरी आपको पता होगा, आपका नंबर कितना आया है वो पता होगा। अब जो है सो आप क्या कीजिए, सेकंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए और अपने नंबर के हिसाब से देखिए कि आपने जिन जिन कॉलेजों को पहले से चुन रखा है, क्या उन कॉलेजों का जो कट ऑफ है, मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट का, क्या वो आपको 1 या 2 नंबर से छूटा है। अगर छूटा है 1-2 नंबर से तो कोई बात नहीं है, वही कॉलेज आप रहने दीजिएगा, तो चांसेस है कि आपको थर्ड मेरिट लिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन आपका ज़्यादा 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से अगर छूटा है, तो आप 60 का 60 कॉलेज है टोटल। देखिए इसमें जो कट ऑफ राउंड 2 का है, इसमें 60 टोटल कॉलेज होगा, ठीक है, क्योंकि 60 ही सरकारी कॉलेज है। अब इस 60 कॉलेजों में से देखिए कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जो आपकी कैटेगरी, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से जो है सो और आपके नंबर के नज़दीक है, मतलब कट ऑफ जो है उसका और सेकेंड राउंड का आपके नंबर से ज़्यादा अधिक नहीं है, थोड़ा ही अधिक है, इक्का दुक्का है, मतलब 1-2, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ को देख लेते हैं और उस हिसाब से जो है सो 15-10 जितना भी कॉलेज है आप चुन के रख लेते हैं, तो क्या होगा कि 10 तारीख को जब 8 तारीख को सॉरी जब 8 तारीख को जो है सो आपको अपडेट किया जाएगा कॉलेज के थ्रू कि हाँ हमारे इस कॉलेज में इतना सीट खाली है, इतना सीट खाली है, तो आप जब चेक करेंगे, मतलब हम बता देंगे, तो आप उस दिन जब चेक करेंगे तो उसमें से जो भी आप 10-15 कॉलेज चुने होंगे उसमें से आप देख लीजिएगा कि किस में सीट खाली है, किस में नहीं। अगर सब में खाली है तो सबको जो है सो आप चुन लीजिएगा 10 तारीख को, और अगर सब में नहीं खाली रहेगा तो आप सबको नहीं चुनिएगा, ठीक है। ये बहुत आसान बताए हैं। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, तो मैं और अधिक आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न करूँगा। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि इससे आसान क्या हो सकता है, मैंने तो समझाया। हाँ, अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। और बाबू, आपने अगर अभी तक ईमानदारी पूर्वक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है। मतलब वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, एक कोड है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो किन बच्चों ने अंत तक देखा है मैं उनकी पूरी जिम्मेदारी लूँगा, एडमिशन का चाहे जो भी चीज़ें हैं। तो एक कोड है, आप लोग कमेंट कीजिए जो भी बच्चे अंत तक देख रहे हैं। जो कोड का नाम ये है, कोड का नाम क्या है, कोड का नाम है TNX, ठीक है। TNX जो है वो कोड का नाम है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए TNX अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो। और बाबू देखो, आपको जो जो स्टेप हम बताएं इसको फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरे नंबर के हिसाब का कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, या फिर अगर है भी तो वहाँ हम जो है सो एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो आप जो 30 मिनट वाला मेरा वीडियो है, 30 मिनट वाला, वो वीडियो के लास्ट में जो है सो इसी वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे जो दिखेगा उसको जो है सो आप देख लीजिए। और आपको क्या करना है कि उसके ही बताए गए हिसाब से अगर कीजिएगा आप फॉलो स्टेप को, तो आप जो है सो बिना मेरिट लिस्ट का भी एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा फिजिकली मेहनत पड़ेगा, मतलब आपको कॉलेज जा के बात करना पड़ेगा। तो ये चीज़ था टोटल। अभी उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझे होंगे। और कोई भी दिक्कत होता है नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और कोड तो जरूर कमेंट कीजिए TNX, ठीक है। और टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, जुड़ जाइए जाके। बाय, जय हिंद। और परेशान बिल्कुल नहीं होना है हम आप लोगों के साथ, ठीक है।